मैं चौथी क्लास में पढ़ती थी तो मेरी टीचर एक दिन गुस्से में आती हैं, आके मुझे मारने लगती हैं, थप्पड़ भी मारती हैं, स्टिक से भी मारती हैं। इसी दौरान स्टिक का कोना सामने बैठी हुई लड़की को लग जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। टीचर को अपनी नौकरी के लाले पड़ जाते हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी है। वो मुझे इस दर्द में, इस तकलीफ़ में छोड़कर इस स्टूडेंट को चुप कराने पर लग जाती है। आज 42 साल हो गए इस वाक़ये को, मैं इस जुल्म को, नाइंसाफ़ी को, ज़्यादती को आज तक नहीं भुला पाई। ये कमेंट है मेरे एक फॉलोअर का जिसने एक वीडियो के नीचे लिखा। तो कैसे आप इस जुल्म को, ज़्यादती को भुला पाएंगी 42 साल के बाद? क्योंकि आप उस वक्त सीखने के दौर से गुज़र रही थी, आप अपने माशरे से, अपने माँ बाप से सीख रही थी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही थी, आपका घर, आपकी बिल्डिंग, आपकी पर्सनैलिटी बन रही थी। जो चीज़ें अपने माँ बाप से नहीं सीखी थी, इलाके से नहीं सीखी थी, वो आपके टीचर आपकी ज़िंदगी में डाल रहे थे। लेकिन टीचर खुद, उस्ताद खुद हथौड़ी लेकर आ गए और बहुत सारे पिलर उन्होंने तोड़ दिया आपकी ज़िंदगी में। अब इस टूटी हुई बिल्डिंग के साथ आपको कहा गया है कि आप ज़िंदगी में नाकाम होंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते, और आपको स्कूल के अंदर ही बता दिया कि आप नाकाम हैं, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। और जिनका काम था कि आपको ज़िंदगी के अंदर कॉन्फिडेंस देना और बताना कि ज़िंदगी गुजारते कैसे, खुशियाँ क्या होती हैं, उन्होंने आपको बताया कि आप नाकाम तरीन शख्स हैं दुनिया के। मज़हब कहता है, सोसाइटी कहती है कि आपने उस्ताद की इज़्ज़त देनी है, लेकिन क्या उस्ताद ख़ुद ज़हनी तौर पर बालिग था, मैच्योर था? क्या वो इस लायक था कि उसको इज़्ज़त दी जाती? बच्चे का जहन अमानत है और इस अमानत के अंदर जिसने ख़यानत की है उससे हिसाब होगा। और उस्ताद, हाँ, आपसे भी सवाल होगा। अगर आपने स्टूडेंट को हर किसी के सामने शर्मिंदा किया है, जलील किया है, आपसे सवाल होगा। क्या आपने अपना रवैया, अपना अंदाज़, अपना नॉलेज का ट्रांसफ़र का तरीका किसी के मज़हब के लिहाज से, उसकी दिखने के लिहाज से, उसकी रंगत के लिहाज से, उसकी अमीरी के लिहाज से तब्दील किया है? तो आपसे सवाल होगा। अगर आपने बेइज्जती महसूस की है कि कोई आपसे सवाल पूछे, तो आपने बताया है कि आप मुझसे सवाल नहीं पूछते, आपसे सवाल होगा कि आपने ये ऑप्शन, ये क्यूरियोसिटी इसकी ख़त्म क्यों नहीं की। आपने अगर मज़हब का इस्तेमाल किया है अपनी नाइंसाफ़ियों को, जुल्म को, ज़्यादतियों को जस्टिफ़ाई करने के लिए, तो आपसे सवाल होगा। लेकिन देसी सोसाइटी के अंदर देसी माँ बाप जो ख़ुद सर्वाइवल मोड में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके लिए जज्बात नहीं, नताइज ज़रूरी होते हैं। इस माइंडसेट के साथ बच्चों को स्कूल भेजा जाता है कि आपके पास फुल अथॉरिटी है, इसको जिस तरह चाहें आप इनको तालीम दें, क्योंकि हमारे लिए तालीम, रिस्क और सोसाइटी का प्रेशर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस अथॉरिटी का आप उस्ताद सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। आप उनको मारते भी हैं, उनके ऊपर जुल्म भी करते हैं, उनके ऊपर नाइंसाफ़ी भी करते हैं। और इस बेबसी को जिसमें वो ना अपने माँ बाप को कह सकते हैं, ना सोसाइटी को कह सकते हैं, आप समझते हैं कि ये आपका इख्तियार है, आपको ये अथॉरिटी दी गई है, आप मज़हब का इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि ये ज़रूरी है आपके लिए। और उस मज़हब का इस्तेमाल जिसके अंदर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि मैं ज़िंदगी में 10 साल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा, ना उन्होंने कभी मुझे डांटा, ना कभी मारा। उस मज़हब का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि मार इनके लिए बहुत ज़रूरी थी। और आज क्या हुआ, इतने सालों के बाद आज जब आपके पोते हैं, नवासे हैं, आप उनको नहीं मारते, लेकिन आपने अपने बच्चों को बहुत मारा, आपने अपने टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को बहुत मारा। यानी आपको 30 साल लग गए इमोशनली इंटेलिजेंट होने में, ज़हीन होने में, मैच्योर होने में, कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब ये दिया जाता है कि हम खाली अपने स्टूडेंट्स को नहीं मारते, बच्चों के साथ भी यही जुल्म करते हैं और ये ज़रूरी है उनके लिए। तो आज बच्चों का क्या हाल है? वो टूटे हुए एहसासात के साथ इंजीनियर बन गए हैं, लो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ वो डॉक्टर बन गए हैं, या एक ज़िंदा लाश की तरह अपने रिश्तों को घसीट रहे हैं। तो जुल्म खाली आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं किया, आपने अपने बच्चों के साथ भी यही जुल्म किया। मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तो वहाँ पर एक सेरेमनी होती है जिसके अंदर बुके दिया जाता है, फूल दिए जाते हैं मेहमान ख़ुसूसी को, और जो क्लास के अंदर जिसकी पोजीशन होती थी तो उसको ये बुके दिया जाता था कि आपने आके मेहमान ख़ुसूसी को देना है। मेरा दोस्त था जिसके नंबर मुझसे ज़्यादा थे, उसकी पोजीशन मुझसे बेहतर थी, लेकिन उसको ये बुके नहीं दिया जाता था, फूल नहीं दिए जाते थे, क्योंकि उसका रंग सांवला था। ये मुझे समझते हुए बहुत वक्त लग गया कि ऐसा क्यों होता है। फिर जब मैं किसी पोएम में, किसी स्टेज पर, किसी फंक्शन में खड़े हैं, तो वो हमेशा पिछली लाइन में खड़ा होता था, क्योंकि वो रंग में सांवला था। और सामने बाद में आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिनके रंग सांवले नहीं थे उन्हीं को सामने लाया जाता था। और ये मैं उस स्कूल की बात कर रहा हूँ जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल है, यानी कि कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है जिसमें टीचर जो हैं सबसे लो कैटेगरी के नहीं हैं, यानी कि बेस्ट स्कूल्स के अंदर बेस्ट टीचर्स हैं, जिसके अंदर जो तफरीक है वो रंग की बुनियाद पर भी है, अमीरी की बुनियाद पर भी है, और आप दिखते कैसे हैं और आपके माँ बाप की क्या वर्थ है, उसके लिहाज से आपके सोसाइटी के अंदर, आपकी क्लास के अंदर आपको बता दिया जाता है कि आपके साथ हम ऐसा ही रवैया रखेंगे।
इसी तरह मैं एक स्कूल के अंदर एक मैच देखने गया, मेरे बड़े भाई का मैच था फुटबॉल का, मैं देखने के लिए गया। मैं कोई 7-8 साल का हूँगा, और उस मैच के दरमियान में हर टीम का एक कोऑर्डिनेटर है जो टीचर था, और वहाँ पर एक फ़ुटबॉल की किक होती है। जब गोल आ रहा है तो सामने से गोलकीपर हट जाता है और गोल में बॉल चली जाती है, और वो कहता है कि ये ऑफ साइड हुआ है। टीचर को इस रूल का पता नहीं था। टीचर गोल के अंदर, मैं इस मैच में देख रहा हूँ, फील्ड के अंदर आता है और इस गोलकीपर को आके थप्पड़ लगाता है कि तुम गोल के आगे से क्यों हटे। आज मैं इतने सालों के बाद ये सोचता हूँ कि उस ग्राउंड के अंदर उसके दोस्त भी थे, उसके माँ बाप भी थे, प्रिंसिपल भी था और लोग भी थे। मौके पर टीचर खुद गलत था, उसे ऑफसाइड का रूल नहीं पता था, लेकिन ये गलती मानने के लिए वो कभी तैयार नहीं था। और उसका जवाब यही था कि मज़हब के लिहाज से, सोसाइटी के लिहाज से, एज अ पेरेंट मुझे ये इजाज़त है कि मैं बच्चों को मार सकता हूँ सिखाने के लिए। इसी फीलिंग के साथ मैं यूनिवर्सिटी में आया तो पहली दफ़ा मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे उस्ताद बनना है। मैं जानता था कि इसके अंदर फाइनेंशियल अच्छी कंडीशन नहीं होती, लोगों को तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती, लेकिन लोग उस्ताद, अच्छा उस्ताद, लोग पर्सनैलिटी और पूरी एक सोसाइटी को तब्दील कर देता है। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर पठानों के ऊपर मजाक किया करते थे। वहाँ 3-4 हमारे दोस्त थे जो पठान थे और लतीफ़े सुनाते थे ये प्रोफेसर के पठान ऐसे हैं, इनकी अकल कम है। यानी आज मैं अगर सोचता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी के ज़माने में जहाँ पर कितना इल्म दिया जा सकता था स्टूडेंट्स को, वहाँ पर आपने हमें ये लतीफ़े सुनाए और एक नस्ल को अलग करके बताया कि ये लोग इस तरह के हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देखकर हॉस्टल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे कैसे हीरे आपने कोयले बना दिए, क्योंकि आपको पढ़ाना नहीं आता था, आपको पता ही नहीं था कि सोसाइटी के अंदर ग्रूमिंग कैसे की जाती है, पढ़ाया कैसे जाता है। यानी आज इतने सालों के बाद मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूँ, मेरी फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी मेरी फील्ड नहीं है, ये मैंने सीखी है अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, उनको सीखने के लिए कि अगर वो मेरी क्लास में बैठे हैं तो उनका रवैया क्या होगा, मेरा रवैया क्या होगा। मुझे 5 साल लग गए ये तरीका सीखने के लिए कि कोई भी शख्स, उसकी शनाख्त जैसी भी है, वो दिखता कैसा है, उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, उसका मज़हब क्या है, उसका रंग क्या है। मेरा जो नॉलेज का ट्रांसफ़र है वो बदलना नहीं चाहिए, मेरा रवैया, मेरा बात करने का अंदाज़ बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसे सोसाइटी, ऐसे कल्चर से आया हूँ जिसमें मुझे बचपन से ये चीज़ सिखाई गई है कि तुमने जब मज़दूर के साथ बात करनी है, जब नौकर के साथ बात करनी है, रंगत के साथ बात करनी है, आपने अपना रवैया ही मुख्तलिफ रखना है। कि मैं अपने बड़ों से सीखता हुआ आया हूँ, उस्तादों से सीखता हुआ आया हूँ। इसको तब्दील करने के लिए मुझे अपनी बुनियाद में तब्दीली करनी है, जिसको मुझे खुद 5 साल लग गए। आज इतने सालों के बाद मुझे ख्याल आता है कि जो जुल्म, जो ज़्यादती उस्तादों ने पाकिस्तान सोसाइटी के साथ की है, शायद किसी और ने नहीं की, माँ बाप ने भी नहीं की, सोसाइटी ने भी नहीं की, ये उस्तादों ने की। आपने ये समझ लिया कि आपको पता है और आपका एक अपना पर्सपेक्टिव है लाइफ का। आप ज़िंदगी के अंदर नाकाम थे, आपने बहुत सारी डिग्री ली, आपको उसकी बेस पर नौकरी नहीं मिली, आपको कुछ समझ नहीं आया, फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे करने के लिए आप स्कूल के अंदर आपको कोई नौकरी मिल गई। अब आप आके स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि इस पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। यानी वो तमाम चीज़ें जो आपने अपने लिए चूज़ की थी, आप उसे जानते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है और आप अगली नस्ल को तैयार कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर 3% से भी कम वो टीचर हैं जो टीचर का कोर्स करके आते हैं, उस्ताद बनने का कोर्स करके आते हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर नाकाम थे, जिन्होंने इंजीनियरिंग की, जिन्होंने डिग्रियां ली और उस नौकरी नहीं मिल सकी, तो अब अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को पूरा करने के लिए स्कूल में आकर, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में आके पढ़ा रहे हैं। इल्म का जो ट्रांसफ़र है वो एक अलग से एबिलिटी है। यानी मैं अगर आज कह लूँ कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, मेरे पास एक IQ है, लेकिन क्या मैं अच्छा उस्ताद हूँ या नहीं हूँ, ये एक अलग से एबिलिटी है। ये सारी डिग्रियाँ जो है मेरी क्वालिफ़िकेशन शो करती हैं, लेकिन नॉलेज का जो ट्रांसफ़र है उसके लिए अलग से स्किल होती है। अपने आप को साइकोलॉजी के लिहाज से, टीचिंग स्किल के लिहाज से आपने इम्प्रूव करना होता है। कितने को आपको टीचर मिलेंगे जो हर रोज़ कोई ना कोई किताब पढ़ते हैं कि बच्चों का दिमाग किस तरह होता है, किस तरह बात करते हैं, किस तरह उनके ट्रॉमास को आप ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। आज भी आप यूनिवर्सिटी में सुनेंगे कि लोग, स्टूडेंट जो हैं, दीवार से छलांग लगा लेते हैं। यानी ये वो लोग थे जिसको उस्ताद बेहतर कर सकते थे। मसला पास फेल का नहीं है, मसला उनकी वो ग्रूमिंग का है, वो मेंटल अटैचमेंट का है और वो फेयर सिस्टम का है, जिसके अंदर वो समझते हैं कि यहाँ पर हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात की कोई औक़त है और टीचर जो है हमें उसी कदर की निगाह से देखती है जिस तरह बाकियों को देखती है।
देखिए तब्दीली अब सिर्फ ये आई है, टीचर तो फिर भी अच्छे नहीं आए। टीचर उसके अंदर अभी भी वही हैं जिसके अंदर उनका अपना कैरियर दांव पर था और वो टीचर बन गए सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ें पूरी करने के लिए। लेकिन एक जो बड़ा फ़र्क आया है कि लोगों ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ ये इख्तियार टीचर से ले लिया है वापस कि आप इनको मार नहीं सकते। जितना भी आपने सिखाना है सिखाएं, अच्छे रवैये के साथ सिखाएं, लेकिन ये इख्तियार आपके पास नहीं है कि आप इनको मारेंगे। ये एक वो ट्रॉमा है जो नस्ल दर नस्ल आ रहा था और इस नस्ल पर आकर एंड हो गया। ये अगली नस्ल पर नहीं जाएगा और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ख़ामियों के साथ भी लोगों की ज़िंदगी में और स्टूडेंट की ज़िंदगी में ऐसी इम्प्रूवमेंट आई जो पिछले काफ़ी नस्लों में नहीं थी। अपने वाक़यात लिखेगा कि क्या आपके साथ भी उस्तादों ने, टीचरों ने ज़्यादती की, क्या ऐसा ट्रॉमा है जो सिर्फ़ उस्तादों की वजह से आज तक अपनी ज़िंदगी में लिए फिर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।